फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अ वेरी शॉर्ट पोइम एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोइम, द बर्ड मे डाई। तो सबसे पहले हम इसके राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्रुखज़ाद वॉज बोर्न इन 1935 इन तेहरान, ईरान। ईरान के एक सिटी में तेहरान में 1935 में ये पैदा हुई। She married Pervez at the age of 16 while Pervez was about 15 years older than her. परवेज़ से इसकी शादी हुई, लेकिन परवेज़ जो है वो 15 साल बड़ा था। From here she always regarded herself as a captive bird. इसलिए वो खुद को हमेशा एक captive bird मतलब एक charming परिंदा रिगार्ड करती थी, which could not fly even if allowed freedom from the cage. अगर उसको पिंजरे में से कहती है कि आज़ादी मिल भी जाए फिर भी वो उड़ नहीं सकता, ऐसा एक परिंदा ये खुद को समझने लगी थी। This distance between them led to the separation of the two after 4 years of marriage and a son of whom Pervez took the custody. इसी वजह से जो है इनका जो 4 साल बाद है इनकी सेपरेशन हो जाती है और उनका जो बेटा होता है उसकी कस्टडी जो है उसके हस्बैंड ले लेते हैं। डाइवोर्स के बाद जो है ये यूरोप चली जाती है और वहाँ से ये कुछ अर्सा बाद वापस आती है और आके एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। she wrote 5 volumes इसने लिखे हैं एंड फाइनल वॉल्यूम विच वाज अनफिनिश्ड। और जो फाइनल वॉल्यूम था इसका जो कि अनफिनिश्ड था उसमें जो है इसकी लास्ट पोएम द बर्ड मे डाई भी इंक्लूड होती है। शी डाइड एट द एज ऑफ 32 की एज में जो है इसकी डेथ हो जाती है इन अ कार एक्सीडेंट में। एंड एविडेंस कंक्लूड इट वाज सुसाइडल और प्लान मर्डर। मतलब कि जो एविडेंस बाद में इसके रूम से मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, उससे ये पता चलता है कि इसने जो है सुसाइड अटैम्प्ट की है। फर्रुखज़ाद इन हर पॉइंट्स कंप्लेन्स अबाउट द सोसाइटी एंड द पावर ऑफ मैन। ये जो राइटर है, पोइट है, ये अपने ज़्यादातर पॉइंट्स में जो सोसाइटी है और जो सोसाइटी के मतलब के आदमी हैं उनके बारे में जो है हमेशा शिकायतें करती नज़र आती है। एंड डायमिनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, डायमिनेटिव कहते हैं बहुत ही कम अकली, बहुत कम नजरी सोसाइटी के जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट वुमेन, उस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा जो है सीरियसली, बिकॉज शी वॉज अ फेमिनिस्ट राइटर दैट्स वाई शी ऑलवेज टॉक अबाउट वुमेन राइट्स इन सोसाइटी। द पोइट इन हर फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइम discuss about depression. She feels sad and blue. First line repeated to stress and emphasizes the melancholic sense of the poem. Melancholic कहते हैं sad sense of the poem. ये जो है ये कॉन्टेक्स्ट जो हमारी पोइम की है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी हुई है in easy words. I hope it will be very helpful for you. Then the poet goes outside on the porch and rubs her fingers. It is night and dark. The sky is gloomy. The night cold, silent. This is the state of unawareness. Poet touches this dark, stressed skin of night over the sky, meaning she is aware of the unawareness. She knows that there is something needed to be known. वो जानती है कि यहाँ पे कुछ है जो मुझे जानना चाहिए. She lacks a sense of knowledge and information. The skin of the night is like a shell. वो skin of night को क्या कहती है? Is a like a shell, obscuring. Obscuring कहते हैं hide करना, पर्दा डालना। ऑब्सक्योरिंग द लाइट, जो कि लाइट के ऊपर पर्दा डाल रही है क्या? रात। बीइंग द ट्रूथ एंड रियलिटी, असल में वो कह रही कि रात जो है ये एक शेल की तरह है जो कि सच्चाई और हकीकत के ऊपर जो है पर्दा डाल देती है। द पोएट देन इंट्रोड्यूस लाइट एंड लैम्प to relate to the contact and relationship. The light refers to the wisdom of reality and the truth itself. The poet complains that there is no one to guide her to the light. उसके बाद वो ये शिकायत करती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उसे गाइड कर सके लाइट तक। She wants to introduce to the sun, meaning she has never seen the sun before. She wants to meet it for the first time. She wants to get to know the sun. वो सूरज को जानना चाहती है। The reality, हकीकत को, and the truth behind the dark, और इस अंधेरी रात जो है इसके पीछे की सच्चाई को वो जानना चाहती है। But it's all in vain. लेकिन ये इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। There is no one to guide her, no one to communicate with her.
Okay, the next line, there is also no one to take her to the feast of sparrows. वो कहती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मुझे feast of sparrows तक ले जाए. She knows that there is a feast. वो जानती है कि यहाँ पे feast है. Where the sparrows are happy and celebrating. वो कहती है कि sparrows है, feast है, वो celebrate कर रही है and they are very happy. And but there is nobody to take me that feast. She wants to be guided. वो चाहती है कि कोई उसे गाइड करे. द पोइट हैज़ रेफर्ड हर सेल्फ एज अ बर्ड ऑल थ्रू आउट हर पोइट्री. वो खुद को एक परिंदा कहती है. इसने जो है पर्सोनिफिकेशन यूज़ की अपने पॉइंट में. वो खुद को एक परिंदा कह रही है. ठीक है, डैट इज़ पर्सोनिफिकेशन. द बर्ड विच इज़ कैप्टिवेटेड एंड केस्ड. वो कहती है कि एक चार्मिंग परिंदा लेकिन जो कि उसमें कैद है पिंजरे में. एंड फॉरगेट हाउ टू फ्लाई इवन इफ़ देयर वॉज एनी वन टू हेल्प हर. कोई उसकी मदद करे लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं सकता, दूसरे परिंदों के साथ नहीं मिल सकता. अदर बर्ड्स आर इन द लाइट ऑफ ट्रूथ. शी टू वांट्स टू अंडर द सन विच इज़ सोर्स ऑफ लाइट एंड रियलिटी. और लास्ट लाइन में जो है वो एडवाइस करती है हेल्पलेसली. At the last two lines, the poet advises and helplessly asks to remember the flight. वो कहती है कि remember the flight. Remembering the flight means even if you are caged, you should fly in your mind. कहती है कि बेशक तुम एक पिंजरे में कैद हो लेकिन तुम्हें अपने दिमाग की सोच को कैद नहीं करना. तुम मतलब कि अपनी सोच को बड़ा रखो, अपने मोरल्स को हाई रखो. Not forgetting how to do it, suggesting that if you want to see the truth, how to do so, and not knowing how the truth is sought is doom in which you die. The bird is introduced to be mortal. जो परिंदा है उसको उसने मॉर्टल से इंट्रोड्यूस करवाया. बट द मोरालिटी क्या है? स्पेसिफाइड द केस्ड बर्ड विच इज द पोइट हर सेल्फ. केस्ड बर्ड जो है ना वो उसको स्पेसिफाई कर रही है मोरालिटी से, जो कि वो खुद है. खुद को उसने क्या कहा है? परिंदा कहा है. अदर बर्ड्स डैट आर आउटसाइड द केज. और जो दूसरे परिंदे, जो दूसरे लोग जो पर्सोनिफाई कर रही है अदर बर्ड्स, इट मीन्स द अदर सोसाइटी पीपल्स. उनको वो क्या कहती है? और दोज एट द फीस्ट आर इमॉर्टल, इंडिकेटिंग द इमोरलिटी ऑफ द ट्रूथ एंड रियलिटी. वो क्या है? इंडिकेट कर रहे हैं इमोरलिटी को इंडिकेट करते हैं जो दूसरी सोसाइटी के लोग हैं. क्योंकि वो कहती है कि जो दूसरी सोसाइटी के पीपल है ना वो औरत को इतनी कम नज़री से देखते हैं, उसे कोई प्रॉपर्टी समझते हैं. तो उसको यूज़ किया, उसको कैद किया, उस पर तशद्दुद किया. ये जो है ये फेमिनिस्ट राइटर है. ठीक है, और फेमिनिज़म में यही चीज़ें दिखाई गई हैं कि औरतों के इक्वल राइट्स होने चाहिए, उनको मैंस के इक्वल जो है राइट्स मिलने चाहिए. तो यही चीज़ इसने दी है. और जब इसकी शादी परवेज़ से हो जाती है जो कि इससे 15 साल बड़ा है, तो ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा भर जाती है कि इस पर कोई जुल्म हुआ है और अब ये एक परिंदा है जो को कैद हो गया. लेकिन फिर जो इसी टॉपिक को लेकर ये जो है बहुत ज़्यादा अपनी पॉइंट्स लिखती है. तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी. और इजी है, इंटरेस्टिंग है एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा.